औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील रहमान, अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के दिन 29 नवंबर 2022 को, जी नाज़रीन, हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज सईद असम मनीर का बतौर आर्मी चीफ आज कंप्लीट हुआ, 1 साल मुकम्मल हुआ। और इस 1 साल में उनकी क्या कारकर्दगी रही है, इसके ऊपर मैं कोई थोड़ी सी रोशनी आपके साथ डाल रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो इस 1 साल में मायूसी से उम्मीद का सफ़र, मतलब कि इसको समझ लीजिएगा कि ये आज का टॉपिक है कि मायूसी से उम्मीद का सफ़र। गुज़श्ता साल इसी दिन, आज के दिन 29 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मनीर ने जब पाक फौज की बतौर आर्मी चीफ कमान संभाली, आपको याद होगा उस वक़्त कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी मसाइल, माशियत, सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल का सामना था। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि PTI की हुकूमत ने, खान साहब ने जो जो अपना किरदार अदा किया, जो जो खिताबात उनको दिए गए आर्मी के हवाले से, आपके सामने है, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी को ये सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल का सामना था। और PTI की हुकूमत की पॉलिसीज़ और सियासी तरजीहात के बायस एक तरफ मुल्क माशी तौर पर दिवालिया होने के करीब था। नाज़रीन, आपको याद होगा उस वक़्त कि हम लोग श्रीलंका जब दिवालिया हुआ था, डिफ़ॉल्ट कर गया था, तो मैंने खुद श्रीलंका के ऊपर अपने कई व्लॉग्स किए थे। अपने जिस चैनल से मैं न्यूज़ देता था, ब्रिज टीवी से न्यूज़ देता था, उसमें मैंने रूटीन के साथ श्रीलंका के ऊपर एक पूरा माह, बल्कि 1 माह नहीं बल्कि 2-3 माह, हम रूटीन के साथ श्रीलंका की मिसालें दिया करते थे कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया है, पाकिस्तान का क्या बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है कि हमें उस मुश्किल वक़्त से अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे आर्मी चीफ हाफिज सईद असम मनीर साहब को वसीला बनाया और चीफ को अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट, पाकिस्तानी कौम को एक गिफ्ट दिया। और दूसरी तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात में भी दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा था। इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर ने जिस दानिशमंदी और अपनी पेशावराना सलाहियतों को बरोह कार लाते हुए महज 1 साल, ओनली 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के कलील अरसे में जिस तरह PDM की हुकूमत के साथ कुछ अर्सा रहे और निगरान हुकूमत के शाना बशाना दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की, अपने अदारे में भी एहतसाब के अमल को एक मिसाल बनाया। आपको सबको पता है कि अपने अंदर में ये भी एक तारीख रकम की गई है कि अपने पाक फौज के अंदर भी उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतसाब किया और उनके ऊपर कोर्ट मार्शल करके सजाएं सुनाई गई। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया, गैर कानूनी अफगान माजरीन की वापसी को यकीनी बनाया, बैनुल-अक़वामी सरहद पर स्मगलिंग का खात्मा किया, सिविल हुकूमत के साथ मिलकर ज़राअत में जिद्दत लाना, बैरून मुल्क से सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए दिन रात मेहनत की, दोस्त ममालिक से सफारती तल्लुकात को बेहतर किया। सऊदी अरब के साथ जो तल्लुकात हमारे ख़राब कर दिए थे सोरीटू से इमरान खान साहब ने, कि MBS के जहाज़ में बैठकर जो उन्होंने बड़े खूबसूरत गुल खिलाए अपनी ज़ुबान से, बड़ी मुश्किल के साथ हमारे आर्मी चीफ ने वो मसले को हैंडल किया। और दोस्त ममालिक से, तमाम दोस्त ममालिक से, चाइना हो गया, जितने भी खान साहब ने तल्लुक ख़राब किए हुए थे बशमूल अमेरिका के, उन सब को साथ लेकर इस 1 साल में उनको करीब लेकर आए और अपने सफारती तल्लुकात को मजबूत किया, बेहतर किया। और ऐसे तारीखी इकदाम की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यस, इट इज़ ट्रू। और जनरल आसिम मनीर ने इसको साबित किया कि अगर आपकी नीयत साफ है, जी नाज़रीन, अगर आपकी नीयत साफ है और अज़म बुलंद हो, तो आप 1 साल के कलील अरसे में भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। ये हमारे सियासी जमातों के लिए हाफिज साहब, आसिम मनीर साहब एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर आपकी नीयत ठीक है और आपके अज़म बुलंद हैं, तो 1 साल के अरसे में आप मुल्क को कहाँ से कहाँ तक लेकर जा सकते हैं।
आप डॉलर का रेट देख लीजिए कि मेरा ख्याल में ये शायद 330 या 308-10 मतलब इसके ऊपर चला गया था, और आज डॉलर 286-87 का राउंड अबाउट घूम रहा है। और स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिएगा, स्टॉक एक्सचेंज नाज़रीन आज की तारीख, यकीन करें कि आज की तारीख रकम की गई है कि 61,000 की सतह अबूर कर गया, 61,000 की सतह अबूर कर गया स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है। ये एक बहुत बड़ी तारीख रकम की गई है। और आप बाकी चीनी की कीमत देख लें तो 230 से 140 रुपए किलो तक आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड 30 रुपए कमी की गई। और बहुत सारी मिसालें, इस तरह की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं जिस पर घंटों प्रोग्राम किए जा सकते हैं और उसके कई पार्ट्स किए जा सकते हैं। और इस एक साल में पाकिस्तान ने तरक्की की राह पर वो अपने अहदाफ अबूर किए जिसका पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज पूरी कौम अपने सिपा सलार को सलाम पेश करती है। कामयाबी और तरक्की एक साल पूरा होने पर अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करती है और इस बात पर फख्र करती है कि हमें हाफिज सईद आसम मुनीर जैसा सिपा सलार मिला जो ना सिर्फ जुग्राफियाई सरहदों बल्कि नजरियाती और माशी सरहदों की हिफाजत के अज़म लिए हुए हैं। और इंशाल्लाह इनका जो टर्नओवर है 3 साल का, 1 साल का अरसा गुजर चुका है और बाकी जो 2 साल रह गए हैं, अगर यही स्पीड रही तो इंशाल्लाह हाफिज आसम मुनीर साहब की स्पीड को याद रखा जाएगा जैसा कि शहबाज स्पीड को याद किया जाता है। और इसी तरह आने वाली तारीख बताएगी कि हमारे पाकिस्तान में 75 साल के बाद हमें एक ऐसे सिपा सलार मिले जिन्होंने एक स्पीड के साथ अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर गए। तो एक दफ़ा फिर पूरी कौम की तरफ से मैं और अपनी तरफ से आज के दिन 29 नवंबर 2023 एक साल पूरा होने पर अवसर में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पाक फौज जिंदाबाद, जनरल आसम मुनीर साहब जिंदाबाद और उनकी अजमत को सलाम। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और ये आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की, आपको बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।